दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंप्यूटर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉक टेस्ट देखेंगे। तो आप भी इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कंप्यूटर विषय की तैयारी कितनी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर क्या है? ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बी पावर मशीन, सी मानव मशीन और डी विद्युत मशीन। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? ए हरमन हेलोरिथ, बी चार्ल्स बेबेज, सी जोसेफ गैकवार्ड और डी ब्लेज पास्कल। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य बेसिक ऑपरेशन है? ए अंकगणितीय कार्य अर्थमेटिक ऑपरेशन, बी तार्किक कार्य लॉजिक ऑपरेशन, सी डेटा संग्रहण डेटा स्टोरेज और डी ये सभी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। कंप्यूटर के जो बुनियादी कार्य होते हैं उसमें ये सभी कार्य सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? ए चिप, बी बॉक्स, सी सर्किट और डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बॉक्स है। यह एक तरह का बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर के सभी मेन कंपोनेंट होते हैं, जिसमें हमारा कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी यूनिट ये सभी सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एएलयू का पूरा नाम क्या है? ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बी अर्थमेटिक लार्ज यूनिट, सी अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट और डी उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये एएलयू का पूरा नाम होता है। अगर यहाँ पे आप ये उपयुक्त सभी देख कर टिक मार देते हैं तो फिर यह ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? ए डेटा का संग्रह, बी कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, सी गणना की कार्यप्रणाली और डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। यह डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 7, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्न में से कौन है? ए मदरबोर्ड, बी कोऑर्डिनेशन बोर्ड, सी कंट्रोल यूनिट और डी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ध्यान देंगे कंप्यूटर का जो भाग कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है उसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट, यानी सभी का वह जो है कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को डैश कहते हैं? ए आउटपुट, बी एल्गोरिथम, सी इनपुट और डी कैलकुलेशंस। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम कहते हैं इनपुट। क्वेश्चन नंबर 9, इनपुट का आउटपुट में रूपांतर किसके द्वारा किया जाता है? ए पेरिफेरल्स के द्वारा, बी मेमोरी के द्वारा, सी इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा और डी सीपीयू के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सीपीयू के द्वारा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो है वो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। वहीं आउटपुट को हम देख पाते हैं आउटपुट यूनिट से और इनपुट को हम इन कर पाते हैं इनपुट यूनिट के द्वारा। और कंप्यूटर में लगने वाले जितने एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं जिनको हम चाहे तो लगाएं या फिर नहीं भी लगाएं उन्हें हम कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 10, कंपेयर है? ए एएलयू का अर्थमेटिक कार्य, बी एएलयू का लॉजिकल कार्य, सी एएलयू का इनपुट आउटपुट कार्य और डी ये सभी। तो ध्यान देंगे कंपेयर जो होता है यह कार्य होता है जैसे बड़ा छोटा को देखने के लिए। तो ये कार्य जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का लॉजिकल कार्य होता है। वहीं ए प्लस बी की बात की जाए अगर जोड़ने वाली बात, तब ये काम जो है हमारा एएलयू का अर्थमेटिक कार्य होता है, अंगणितीय कार्य। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कंपेयर जो है एक तरह का एएलयू का लॉजिकल कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है? ए इनपुट, बी आउटपुट, सी प्रोसेस और डी ये सभी। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ये सभी, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो आई पी और ओ साइकिल पे काम करता है, यानी कि पहले इनपुट लेता है फिर प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट देता है। तो यहाँ तीनों ऑप्शन जो है सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है डी ये सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, सीपीयू का मुख्य घटक है? ए कंट्रोल यूनिट, बी मेमोरी,
सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और डी ये सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ये सभी, क्योंकि सीपीयू में हमारा कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये तीनों अवेलेबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोसेस डेटा को कहते हैं ए इनपुट, बी आउटपुट, सी प्रोसेस और डी ये सभी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आउटपुट, क्योंकि जो डेटा हम कंप्यूटर में इन करते हैं उसे इनपुट कहते हैं और इसे हम कहते हैं रॉ डेटा, रॉ डेटा। वहीं जो डेटा हमें मिलता है उसे हम कहते हैं आउटपुट यानी कि इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। वही कंप्यूटर में प्रोसेस की प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रोसेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है ए लॉजिक यूनिट, बी कंट्रोल यूनिट, सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और डी इनमें सभी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल यूनिट, क्योंकि कंट्रोल यूनिट ही है जो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है, यानी कि सबको एक दूसरे के साथ जोड़कर रखता है। नियंत्रण करने का कार्य कंट्रोल यूनिट का होता है। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है ए न्यूएस इनपुट, बी आउटपुट, सी केंद्रीय संसाधन यानी कि सीपीयू और डी इंटरनेट। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर में इंटरनेट को ऐड नहीं करते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप एक इनपुट यूनिट या आउटपुट यूनिट या फिर सीपीयू को हटा दें तो फिर इससे काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है ए प्रिंटर, बी कुंजी पटल, सी सीपीयू, डी हार्ड डिस्क। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का नियंत्रक भाग भी कहा जाता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है ए स्मृति, बी कुंजी पटल, सी सीपीयू और डी हार्ड डिस्क। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, सीपीयू का विस्तृत रूप है ए कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट एंड डी उपयुक्त तीनों। तो सही उत्तर देगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू का पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित होते हैं, यानी कंप्यूटर प्रोसेसर में कौन कौन से भाग सम्मिलित रहते हैं। सीपीयू व प्रमुख मेमोरी, बी हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव, सी प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज और डी कंट्रोल एंड एलयू। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे कह रहा है कंप्यूटर का प्रोसेसर, कंप्यूटर के प्रोसेसर में कौन कौन से भाग शामिल होते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सीपीयू और प्रमुख मेमोरी, क्योंकि ये प्रोसेसर में होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और प्रमुख मेमोरी। अगर बात करें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तो यहाँ पे एक तरह का ये चिप होता है और वहीं मेमोरी, प्रमुख मेमोरी भी इसमें सम्मिलित रहती है। प्रश्न संख्या 20, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डैश भी कहा जाता है ए माइक्रोचिप, बी मैक्रोचिपर, सी मैक्रो प्रोसेसर और डी कैलकुलेटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा माइक्रोचिप। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि सीपीयू में जो लगा होता है उसे माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 21, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। इसे ए डिफेंस इंजन, बी एनालिटिकल इंजन, सी मार्क 1 और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए डिफेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज के द्वारा प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर जो बनाया गया था उसका नाम था डिफेंस इंजन। क्वेश्चन नंबर 22, कार्य पद्धति के अनुसार आधार पर कंप्यूटर के प्रकार है ए डिजिटल, बी एनालॉग, सी हाइब्रिड और डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, क्योंकि वर्किंग जो प्रोसेस इसका नेचर है, कार्य पद्धति जो है इसकी, उसके अनुसार कंप्यूटर 3 तरह के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है ए माइक्रो कंप्यूटर, बी मेन फ्रेम कंप्यूटर, सी मिनी कंप्यूटर और डी ऑप्टिकल कंप्यूटर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्टिकल कंप्यूटर, क्योंकि आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 तरह के होते हैं, जिसमें से ए बी सी दिया हुआ है और एक डी होता है सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। वही ऑप्टिकल कंप्यूटर जो है वो आकार या स्पीड के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में सबसे तेज कौन सा है, यानी कि सबसे तेज गति किसकी होगी? ए सीडी रोम की, बी रैम की, सी रजिस्टर की और डी कैच की। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कैच की। क्योंकि कैच जो होते हैं ये हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर के पास लगे होते हैं, जो कंप्यूटर को स्पीड अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियक को बनाया था? ए वॉन न्यूमैन, बी जोसेफ जैकवार्ड, सी प्रोफेसर रिकर्ड एंड जॉन मोस्ले और डी डेनिस रिसी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेस्पा इकर्ट एंड जॉस मोस्ले। क्वेश्चन नंबर 26, अंकीय संगणक कंप्यूटर को ही कहा जाता है, द्वारा डेटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग होता है? ए दशमलव, इसे अंग्रेजी में कहते हैं डेसिमल, बी बाइनरी या द्विगुण, सी ऑक्टल आधारित और डी अष्टधारी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी। कंप्यूटर जो है सिर्फ बाइनरी या द्विगुण, जिसमें 0 और 1 दो ही कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, इन्हीं का उपयोग करके कंप्यूटर जो है अपना कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है? ए सुपर कंप्यूटर, बी माइक्रो कंप्यूटर, सी मिनी कंप्यूटर और डी उपयुक्त तीनों। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सुपर कंप्यूटर। ये जो है सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। कंप्यूटर को आधार या उसके आकार, उसके कंप्यूटर स्पीड के अनुसार 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला भाग जो होता है ये सुपर कंप्यूटर का होता है और हम लोग जो उपयोग करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर होता है। क्वेश्चन नंबर 28, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए गणना, बी मापन, सी विद्युत और डी लॉजिकल। सही उत्तर हो जाएगा ये डिजिटल कंप्यूटर जो है ये डिजिट पे वर्क करते हैं, यानी कि ये कैलकुलेशन पे वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होता है, यानी किस प्रकार सुपर कंप्यूटर को हम दूसरे कंप्यूटरों से अलग देखते हैं या अलग मानते हैं? ए बहुत अधिक कीमत के कारण, बी वातानुकूलन की समस्या के कारण, बी सी परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार के कारण, डी बहुआयामी उपयोग के कारण। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार, यानी कि इसका जो है प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही हाई होता है और इसका जो भंडारण क्षमता है, यानी कि इसका स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो भी बहुत मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन नंबर 23, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? वहीं पहले वाला एक प्रश्न को रिपीट किया गया है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति? ए द्विआधारी अंक पद्धति, बी द्विआधारी अंक पद्धति को कहते हैं हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। वहीं दशमलव अंक पद्धति को कहते हैं हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम और अनुरूप गणना पद्धति और लास्ट में है उपयुक्त तीनों। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विआधारी। जब भी अगर बात की जाए कंप्यूटर की और उसके पद्धति की, कार्य पद्धति की बात की जाए कि वो कौन से नंबर सिस्टम का उपयोग करता है, तो हमेशा बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कि 0 और 1 के कॉम्बिनेशन को ही ये इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा किसी लैंग्वेज को नहीं समझता है। और द्विआधारी अंक पद्धति जो होता है इसे हम लोग मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, मशीन लैंग्वेज के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? ए सीडैक, बी आईआईटी कानपुर, सी बार्क और डी आईआईटी दिल्ली। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके हमें बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32, एकीकृत परिपथ आईसी, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से भी जानते हैं, के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? ए प्रथम पीढ़ी, बी द्वितीय पीढ़ी, सी तृतीय पीढ़ी और डी चतुर्थ पीढ़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पीढ़ी। क्योंकि प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी वो था वैक्यूम ट्यूब, वहीं द्वितीय पीढ़ी में जो था इसी में यूज किया था ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में किया गया था यूज आपका आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 33, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? ए ट्रांजिस्टर, इसे सेकेंड जनरेशन में यूज किया गया था, बृहद एकीकृत परिपथ, सी एकीकृत परिपथ और डी निर्वात नलिका। निर्वात नलिका को फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया था, वहीं एकीकृत परिपथ जो है इसे यूज किया गया था फोर्थ जनरेशन में और थर्ड जनरेशन में यूज किया गया था आईसी और फिफ्थ जनरेशन में किया गया था बृहद एकीकृत परिपथ है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा, चौथी पीढ़ी का मुख्य अवयव था एकीकृत परिपथ है। क्वेश्चन नंबर सॉरी ये यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होगा, ये सी सही उत्तर नहीं होगा क्योंकि एकीकृत परिपथ को ही हम लोग आईसी कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। ए वर्क स्टेशन, बी सीपीयू, सी इंटीग्रेटेड सर्किट और डी मैग्नेटिक डिस्क। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा डिवाइस या उपकरण हाथ पकड़ यानी हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली का इस्तेमाल करता है। ए पीडीए, बी व्यक्तिगत कंप्यूटर, सी लैपटॉप और डी उपरोक्त सभी। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, क्योंकि पीडीए को ही कहते हैं हम लोग पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इसे कहा जाता है पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जिसमें हमारा टैब यानी टैबलेट वगैरह आते हैं, और व्यक्तिगत कंप्यूटर जिसे हम माइक्रो कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। और ये तीनों जो है ये एक ही कंप्यूटर के वर्गीकरण है, अलग अलग नाम है, तो इसलिए उपरोक्त सभी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है। ए ट्रांजिस्टर, बी इंटीग्रेटेड सर्किट, सी बॉल निर्वात ट्यूब और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बॉल यानी निर्वात ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 37, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो पंच कार्ड का प्रयोग सबसे पहले हवार्ड जोस जोसेफ मैरी के द्वारा पंच कार्ड का उपयोग किया गया था, और इसे बनवाया था जोसेफ मैरी के द्वारा पंच कार्ड का उपयोग सबसे पहले किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर में के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज, क्योंकि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 40, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर ए 1946, क्योंकि 1946 में ही चार्ल्स बेबेज के द्वारा एनालिटिकल इंजन को बना करके तैयार किया गया था। तो इस ऑप्शन नंबर जो है ये सही उत्तर होगा 1946। जब भी आधुनिक कंप्यूटर की बात की जाए तो ये 1946 इसकी सही उत्तर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो आईसी का विकास जो है वो जेएस किल्बी के द्वारा किया गया था। आईसी का विकास वही चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? ध्यान देंगे, आईसी पर किसकी परत होती है? इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन की। जितने भी इंटीग्रेटेड चिप बनाए जाते हैं या फिर जो भी आपको माइक्रो प्रोसेसर वगैरह बनते हैं, सब पे सिलिकॉन का परत लगा होता है, इनके सिलिकॉन के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड की। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, गणना संयंत्र अबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? ध्यान देंगे, अबाकस को सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर भी कहा जाता है, अबेकस को। तो अबेकस का सबसे पहले विकास हुआ था चीन में, और फिर बाकी के देशों ने भी धीरे धीरे विकास किया था। वही 45 नंबर प्रश्न है हमारा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के में दोष थे। तो इसमें ये छोटा आकार, इनका सही छोटा आकार नहीं था, बड़ा आकार था, और ये ऊष्मा की उत्पत्ति करते थे। तो ये दोनों जो है इसके सही उत्तर हो जाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है नहीं होगा, यहाँ होगा उपरोक्त उपरोक्त ए और सॉरी बी और सी दोनों इसके सही उत्तर हुए, क्योंकि प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के दोष छोटे नहीं थे, लेकिन आकार छोटे नहीं थे, बट इसके आकार बहुत बड़े थे और ऊष्मा की बहुत ज्यादा उत्पत्ति करते थे, साथ में एनर्जी भी बहुत लेते थे। क्वेश्चन नंबर 46, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक कौन से थे? तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हमारा मुख्य घटक था आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 47, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो ध्यान देंगे, एनालिटिक इंजन का निर्माण चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था 1920 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? तो कंप्यूटर की एक विशेषता होती है, ये है इसकी गति। ये मुख्य विशेषता इसकी होती है कि आप किसी भी कंप्यूटर को उसकी गति यानी कि स्पीड के अनुसार कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके फाइल के अनुसार कैटेगराइज करते हैं, गेम या सीडी के अनुसार नहीं, लेकिन गति के अनुसार कैटेगराइज जरूर करते हैं। और सबसे ज्यादा गति जो है अभी वर्तमान में सुपर कंप्यूटर की है, सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, प्रथम पंचमी पीढ़ी यानी कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो इसमें जो है कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जो है, यह पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य विशेषता है, जिसमें रोबोटिक्स का विकास हुआ है।
अगर कहा जाए कि रोबोटिक्स का विकास किस जनरेशन कंप्यूटर में हुआ है, तो ये कह सकते हैं कि हम 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में रोबोटिक्स का विकास हुआ है। वहीं 50 नंबर प्रश्न है हमारा, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ता यानी यूजर के लिए सुविधाजनक होते हैं। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा माइक्रो कंप्यूटर। और माइक्रो कंप्यूटर को पीसी या पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, यानी जो हमारे घरों में यूज होता है वो सब के सब माइक्रो कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 51, कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है? तो आईसी चिप के उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है सिलिकॉन की परत जो है वो चिप्स पे लगी होती है। क्वेश्चन नंबर 52, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो व्यक्तिगत तौर पर माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जिसे पीसी या पीडीए कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, सबसे तेज कंप्यूटर कौन होता है? ये मिनी, सुपर, माइक्रो या मेनफ्रेम? तो सही उत्तर होगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे तेज गति के कंप्यूटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो परम जो है ये एक तरह का सुपर कंप्यूटर है। परम और पदम ये दोनों सुपर कंप्यूटर है जो भारत में निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 55, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है? ए एनालॉग कंप्यूटर, बी डिजिटल कंप्यूटर, सी ऑप्टिकल और डी में हाइब्रिड? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी डिजिटल कंप्यूटर। जो हम यूज करते हैं माइक्रो कंप्यूटर वो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है। वहीं एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर और ये हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है, ये एनालॉग और हाइब्रिड ये दोनों जो है कंप्यूटर के कार्य पद्धति के अनुसार कंप्यूटर का वर्गीकरण है। वहीं डिजिटल कंप्यूटर जो है सामान्य रूप से सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था यानी बना था? एक खेल के लिए। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर एक खेल के लिए। क्वेश्चन नंबर 57, प्रथम गणना यंत्र यानी कैलकुलेटिंग डिवाइस है उसे अबैकस कहते हैं। अबैकस को फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कहते हैं और ये जो है मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है। ये मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58, लिनक्स का एक उदाहरण है फ्रीवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लिनक्स जो है वो किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का ये जो है उदाहरण है, यानी कि आप इसे कहीं से भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोडेड कब होता है? तो इसके लिए हम जब बूटिंग करते हैं कंप्यूटर को तब होता है, यानी कि कंप्यूटर के खुलने की जो प्रक्रिया होती है ऑफ होने के बाद जब उसे ऑन करते हैं तो जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है उसे हम कहते हैं बूटिंग। और इसी समय ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह लोड होता है प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में, सॉरी सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में। सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना होता है, यानी कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड होता है, तो इसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के। बूट करने का मतलब हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना। क्वेश्चन नंबर, तो आज के वीडियो में इतना ही 60 प्रश्न। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो फिर आप अपना समय जो है वो सही जगह पे लगा रहे हैं। तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि आपके 60 में कितने नंबर आपने प्राप्त किया। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।